अमित पंडित इस समय चंडीगढ़ दरिया पिंड में बैठा हूँ और जो सनातन का प्रचार करते हैं उनको धमकियाँ आती हैं और मेरे साथ बैठे हैं बाबा देवनाथ। बाबा जी जय माता जी, नमस्कार। जय माता की, जय नमस्कार जी। बाबा जी, अभी थोड़े दिन पहले आपको इंटरनेशनल कॉल भी धमकियाँ आई थी, तो ये क्या मामला था? और आपको जो है घर में सिक्योरिटी भी बैठ गई और आज कुछ नया विवाद छेड़ के बैठ गए हैं आप। नवा विवाद कुछ नहीं है। देखो, खालिस्तानी लोग जिस तरह के हमारे भारत देश का झंडा जला रहे थे, मैंने उस बात के ऊपर अपना विवाद उठाया है कि हमारे भारत देश का झंडा ना जलाया जाए और जो पैरों में कुचल रहे हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हमारे अखाड़े हैं, वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। दूसरी बात, एक वीडियो मेरे आगे कल आई है जो कि इसकी है अपना अमृतपाल की। अमृतपाल चलो जत्थेदार बनाया। जत्थेदार क्या होता है? एक धर्मगुरु होता है। जैसे कि हम एक जत्थे के मालिक हैं तो हम धर्मगुरु हैं, धर्म प्रचार करने के लिए, ना कि हम रामायण को सिर के ऊपर ले जाकर थाने के अंदर ले जाएंगे। जैसे कि अमृतपाल ने, आपने देखा होगा मीडियम के माध्यम से, जिस समय आतंक मचाया अमृतपाल ने क्या करा, ग्रंथ साहब को लेकर थाने के अंदर घुस गया। गुरु ग्रंथ साहब को तो लेकर थाने में घुस गया वो। तो हमारे ना तो किसी धर्म के अंदर बताया गया मैं अपने ग्रंथों को हम थाने के अंदर लेके जाए, या कुछ कोई विवाद होता है तो खुद जाके बात करो। फिर वो खालिस्तानी का नारा लगा रहे हैं। खालिस्तान को बनाने की पूरी तैयारी कर दी थी उन्होंने। नोट भी छप चुके थे भारत देश के अंदर, खालिस्तान के झंडे भी बन चुके थे। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम। अपने गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इनके पास में CID रिपोर्ट पहुंची जो कि खालिस्तान को रोका गया। और अमृतपाल ने जो आतंक मचाया वो अच्छा सरकार ने निर्णय लिया जो उसको अंदर पाया। जैसे कि बब्बर खालसा है, ये गुरु पन्नू है, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे एक थाली में जुड़े हुए हैं। नहीं, अभी आपका पन्नू वाला मामला मतलब कभी ख़त्म नहीं हुआ? आपको तो मतलब घर में सिक्योरिटी भी मिल गई है और पुलिस प्रशासन आपको सहयोग कर रही है, नहीं कर रही है चंडीगढ़ की? नहीं, चंडीगढ़ प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है उसका बहुत तहे दिल से अपने SSP साहब, DGP साहब का धन्यवाद करता हूँ। खासकर मैं अपने चौकी इंचार्ज, जो अपने यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब हैं, रणदीप साहब, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पूरी घर को सुरक्षा दे रखी है। डेरे पे भी पुलिस प्रशासन राउंड मार रही है। पर विवाद तो देखो, जो हमारे तिरंगे के गैर खिलाफ या हमारे देश के गैर खिलाफ बोलेगा वो मैटर हमारा अलग है, क्योंकि हम तो हमारा काम प्रचार का है। हम सनातन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम खालिस्तान बनाने की कोशिश। खालिस्तान ना तो बना है, ना बनने देंगे। जैसे कि हमारे बड़े भाई सूरी साहब थे यहाँ पंजाब के अंदर, खालिस्तानियों के विरोध में अपने विरोध में खड़े रहते थे 24 घंटे और सनातन का बढ़ावा देते थे। वो उन्होंने सनातन से क्या करा, उन्होंने सनातन को दबाने के लिए एक हमारे बड़े भाई सूरी को मार दिया उन्होंने, जो अपने शिवसेना के अध्यक्ष थे वहाँ के। उनको मारने से ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता। वो हमारे बड़े भाई सूरी साहब मरे हैं तो और भी खड़े हुए, हम भी खड़े हुए। हम मर जाएंगे तो कोई और भी खड़ा होएगा। दूसरी बात ये है, ना तो हम खालिस्तान बनने देंगे, चाहे वो बब्बर खालसा वो कुत्ते भर की शिकल का हो, चाहे वो पन्नू हो, चाहे अमृतपाल हो। जितने यहाँ बिठा रखे, कोई टूल प्लेजा पे बिठा रखा, कोई यहाँ बिठा रखा, कोई बिठा रखा, उनमें कोई किसान नहीं है। नहीं, फिर ये कौन है? फिर ये लोग, ये खालिस्तान समर्थक है। ये कहते हैं उसको, खालिस्तान कौन है? खालिस्तान ये कहते हैं हमारा देश अलग बने, खालिस्तान बनाना चाहते हैं हम। खालिस्तान बनाने के चक्कर में ये कहते हैं कि अपना जसवंत सिंह गवारा को निकाला जाए और धारा को निकाला जाए। और दूसरी बात, जितने भी हमारे जत्थेदार पड़े उनको निकाला जाए। जैसे कि अमृतपाल MP जीत गया, वो फिर भी अंदर पड़ा है, क्योंकि उसके कर्म है। वो जिस देश का खा रहे हो आप लोग, जिस देश में पैदा हुए हो, आप उस देश को तोड़ने की बात कर रहे हो। बाबा जी, जैसे आप इन विवादों में आ रहे हो, क्या आपको ये राजनीति में आना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है राजनीति का, कि मैं एक धर्म प्रचारक हूँ। मैं धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने देश के लिए जान भी दे सकता हूँ। मेरी जान जाती है, मेरे को कोई डर नहीं है, ना मैं किसी डरता हूँ। जैसे आपको धमकी आई, आपने सिक्योरिटी मांगी है, ठीक है, सुरक्षा मांगी है पुलिस प्रशासन से, क्या ये कोई राजनीति नहीं है? क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने हैं आपने, या कोई कुछ ऐसे कि सिक्योरिटी के लिए, ये सारे सब चीज़ें आप सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिक्योरिटी देखो, अभी भी मैं कल ही घूम रहा हूँ। कौन सा पुलिस, चंडीगढ़ प्रशासन ने मेरे साथ गनमैन छोड़ दिए। भाई मैं पंजाब में, मैं कल परसों पंजाब में जाऊँगा। मौत तो मेरे सिर पे है। पंजाब में जाऊँ या हरियाणा में जाऊँ, कहीं भी मर सकता हूँ। या तो मेरे साथ मैं पर्सनल सिक्योरिटी लेके चल रहा हूँ। पुलिस को बोल रहा हूँ भाई मेरे को लेके चलो। जब मेरे को, हाँ भाई देखो, कल आए थे, कल ही जाना है। कल परमात्मा ने जब धरती पे उतारा था, कोई साथी नहीं बन के आया था मेरा। परमात्मा ने जिस समय धरती पे उतारा, मैं अकेला था और अकेला ही जाऊँगा।
ठीक है, पर ऐसा काम करके जाऊंगा कि आने वाले जो युवा हैं वो याद करेंगे, जैसे भगत सिंह को याद करते हैं। 22 साल की उम्र के अंदर वो भी किसी का बेटा था जिसने देश के लिए फांसी कर दी। आज महात्मा गांधी को याद करते हैं। महात्मा गांधी ने क्या करा? महात्मा गांधी ने क्या करा? राजनीति नहीं करना चाहते हम, ना हम राजनीति के अंदर घुसना चाहता है। हमारे अखाड़े ने पहले ही मना कर रखा है, हम राजनीति को मुद्दा बनाना चाहते हैं, ना राजनीति के अंदर जाना चाहते। पर सनातन दूसरी बात आप कह रहे हो राजनीति का क्या मुद्दा है? हम कुंभ की बात बताते हैं आपको। प्रयागराज के अंदर कुंभ लगा था अभी इस साल, जो पिछली साल गया कुंभ लगा हुआ था वहाँ पे। तो कुंभ के अंदर क्या होया, तो गुरप्रीत सिंह पन्नू कहता है मैं वहाँ पे आके बम घेर दूंगा। अबे मेंढक वर्गी शिकल वाले, तू आ तो जा। हमारे नागे साधु इतने तेरे को मार मार कर ठुटोगे पागल कर देंगे। जो हमारे नागे साधु वो इतनी संख्या के अंदर नागे साधु हमारे जी। दूसरी बात फिर कहता है कि हम हमारे जो पूजनीय हमारे जिन्होंने देश का संविधान लिखा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, हमारे भगवान, जिसको भगवान का रूप स्वरूप माना जाता है, वो कहता है पंजाब के अंदर इस भूत का, इस प्रेत का, इस जिंद का पुतला नहीं लगना चाहिए, तोड़ देंगे। अबे तेरी तो औकात क्या है? तू कई सालों से मसूम बना रहा है पंजाब को खालिस्तान बनाने की। एक बार तू पाकिस्तान पंजाब में आ तो जा। क्यों बैठा है कनाडा के अंदर छुप के? क्यों बैठा है? क्यों सिक्योरिटी मांग रहा कनाडा के अंदर? वो मेंढक वर्गी शिकल का एक वो मेगा बब्बर खालसा, वो पाकिस्तान की शरण में। अबे भारत देश में तो आओ। भारत देश के संति और भारत देश के युवा जो आज के टाइम में खड़े हैं जितने संगठन, उनसे नहीं बच पाओगे आप। मेन बात है देश का झंडा जलाया गया, मेन बात है झंडे को अपमान करा, मेन बात है झंडे को पैरों से कुचला गया, मेन बात है जो हमारे देश के वीर जवान सीमा पे खड़े हैं वो किसके लिए खड़े हैं? वो उस झंडे की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा। जब वो रात को जागते हैं, जब हम चैन से सोते हैं, तो हमारा कर्तव्य इतना भी नहीं है हम अपने देश के झंडे के लिए आवाज़ उठाएं। महाराज आप चाहते क्या हैं आप? मैं ये चाहता हूँ जो मैंने कंप्लेंट दी है उसके ऊपर FIR लॉन्च होए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। FIR लॉन्च हो, बनती हुई कार्रवाई उनके ऊपर करी जाए। क्योंकि पुलिस तो कार्रवाई कर रही है ना, अभी नंबर ट्रेस वगैरह कर लिए उन्होंने। ट्रेस कर लिए तो FIR तो लॉन्च करो। जी, जैसे अभी आपने कहा कि पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अब जो पुलिस अपने बाखूबी काम कर रही है, आपके यहाँ पेट्रोलिंग भी लगवा दी है और आपके घर की सुरक्षा भी कर दी है, और इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं इस मसले के अंदर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। चौकी इंचार्ज अपना रवदीप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी SSP मैडम का, जो DGP साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस मसले का ये मसला हो जाता है कि उन्होंने परिवार को सुरक्षा दे दी। मैं सुरक्षा नहीं मांगता, मैं मांग रहा हूँ उनके ऊपर FIR लॉन्च करके मेरे को FIR कॉपी दे दे, बस ये चाहता हूँ मैं। नहीं, अभी आप एक मुद्दा और लेके आगे, बब्बर खालसा का ये वाला। देखो, बब्बर खालसा हमारे सनातनियों को मारेंगे तो बब्बर खालसा हो, चाहे बब्बर खालसा का बाप हो, हमारा मुद्दा है, हम बोलेंगे उसके अंदर। ये बताओ, जो हमारे शिवसेना अध्यक्ष थे सूरी साहब, उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा था? सनातन के लिए लड़ रहे थे वो, पंजाब के अंदर सुख शांति के लिए लड़ रहे थे वो। ये पंजाब के अंदर खाते हैं, पंजाब के अंदर ही खालिस्तान बनाने चाहते हैं। दूसरी बात, अब वो खालिस्तानी कुत्ते कहाँ चले गए जब पंजाब इतना बुरी व्यवस्था में गुजर रहा है? ये बताएं। वो हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई सभी पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, सभी छोटी बड़ी संस्थाएं सब पहुँची है। हमारी भी संस्था जा रखी है, हमारी संस्था भी काम कर रही है। सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जो गरीब लोग फंसे हुए हैं उनको पानी से निकाला जा रहा है, मकान जिनके टूट रहे हैं उनको मकान भी बनवाए जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने 1600 करोड़ कुछ रुपया उन्होंने दिया है पंजाब के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरी बात, जो पंजाब को तोड़ के खालिस्तान बनाना चाहता है उसका सबसे बड़ा बैरी बाबा देवनाथ। सिर्फ पंजाब के अंदर या कहीं भी स्टेट, कहीं भारत देश को तोड़ने की बात आएगी तो बाबा देवनाथ बोलेगा। ना मेरे को किसी का डर है, ना मेरे को किसी का भय है। कल का मरता आज मर जाऊं, गोली चाहे कहीं से भी आ जाए, मैं डरता नहीं। जान एक बारी देनी है। परमात्मा ने जिससे मैं धरती पे तारा उसमें मृत्यु लिख दी थी। मृत्यु है मेरी, चाहे मैं आज मर जाऊँ, चाहे भी मर जाऊँ, चाहे कल मरूँ, चाहे 10 साल बाद मरूँ, मृत्यु तो है। उससे क्या डरना? जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच है मृत्यु, सबसे बड़ा कड़वा सच है वो। ये हम जीवन जी रहे, ये झूठ है, मृत्यु सच्ची है। जब भी तो हम अपने इष्ट से मिल पाएंगे, जब हम इस शरीर को त्यागेंगे और चोला हम छोड़ेंगे, जब हमारे अपने इष्ट को पास जाएंगे, जब हम उनको बोलेंगे प्रभु जी जो हमारी ड्यूटी लगाई थी हम करके आए। और जो भी देखो, हमारा किसी से बैर नहीं, किसी धर्म से बैर नहीं, हमारा बैर है जो हमारे भारत देश को तोड़ने की बात करेगा, हमारे भारत देश के झंडे को जलाएगा, हम उसके सबसे बड़े बैरी हैं।
चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो गुरप्रीत सिंह पन्नू हो, चाहे वो बब्बर खालसा हो, चाहे अमृतपाल हो, चाहे अमृतपाल का पिताजी हो। जैसे कि बाबा देवनाथ ने बताया कि जो मेरी किसी को जाति दुश्मनी नहीं है, जो झंडे का अपमान करेगा, झंडे का अपमान करेगा, इस भारत देश का अपमान करेगा, कहीं भी कोई विरोध होगा तो बाबा देवनाथ ही आएंगे वहाँ पर, ठीक है, कोई भी विरोध होएगा यहाँ पर। तो बाबा जी ने ये चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद किया है। उनके घर में सिक्योरिटी जो पेट्रोलिंग हो रही है यहाँ पर। और इसी वीडियो में आप बने रहें, मैं लेकर आऊँगा और वीडियो।